हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक नॉर्मल से लड़की की है जिसके साथ एक बहुत ही डरावनी घटना होती है। चलो गाइस, आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राजमहल का खौफनाक रहस्य। गाँव से कुछ दूरी पर एक पुराना भव्य राजमहल था जिसे लोग कालिका राजमहल के नाम से जानते थे। इस महल का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था। कहते हैं यहाँ कभी एक क्रूर राजा का शासन था जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। राजा ने कई लोगों को कैद कर यातनाएं दी और कई निर्दोषों की जान ली। लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं अब भी इस महल में भटकती हैं। गांव वालों का मानना था कि इस महल में रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई चीख रहा हो या कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। धीरे धीरे इस महल को लोग भूथा मानने लगे। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों बाद एक शहर से आए 4 दोस्तों राहुल, मोहित, स्नेहा और दीपक ने इस राजमहल के बारे में सुना। उन्हें रोमांच महसूस हुआ और उन्होंने तय किया कि वे इस महल की सच्चाई जानने जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेताया, लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक अंधविश्वास समझा और महल में रात गुजारने का फैसला किया। महल की पहली रात दोस्तों ने रात के समय महल के अंदर कदम रखा। महल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। महल में प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब निशान और खून के धब्बे दिखाई दिए। वे हैरान थे, लेकिन डर को दरकिनार कर आगे बढ़ते गए। महल के अंदर की हवाएं भी ठंडी थीं और चारों ओर गहन अंधेरा छाया हुआ था। उनके हाथ में केवल एक टॉर्च थी जो उस विशाल महल में कोई खास रोशनी नहीं दे पा रही थी। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें पुराने समय के राजा और रानी की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दी। एक तस्वीर में राजा का चेहरा अजीब सा विकृत दिखाई दे रहा था, मानो उसे किसी ने खरोंच दिया हो। रात गहराती जा रही थी। अचानक स्नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर कर चिल्ला उठी। बाकी दोस्तों ने उसे संभाला और बताया कि हो सकता है उसे भ्रम हुआ हो, लेकिन स्नेहा को यकीन था कि उसने किसी का स्पर्श महसूस किया था। राजमहल का खौफ। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था जो हवा में हिल रहा था, जबकि वहां कोई खिड़की नहीं थी। दीपक ने सोचा कि हो सकता है ये हवा के कारण हो। जैसे ही उन्होंने झूमर की ओर देखा, उसे हिलता देख उनके चेहरे पर भय के साए मंडराने लगे। इतने में उन्हें कहीं दूर से किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज के स्रोत की तलाश में कक्ष से बाहर निकल गए और महल के गलियारों में चलने लगे। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज और डरावनी होती गई। एक समय आया जब उनकी टॉर्च बंद हो गई और पूरे महल में घना अंधेरा छा गया। वे अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। अचानक राहुल ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित ने भी कहा कि उसे लग रहा है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। सभी दोस्तों का डर अब बढ़ने लगा था। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से लौटना ही ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, उन्हें महल का दरवाजा बंद मिला। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद था। अब चारों बुरी तरह घबरा गए थे। रहस्य की परतें खुलती हैं। इतने में अचानक एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा घर है और मैं इसे किसी को नहीं सौंपूंगी। दोस्तों को यह आवाज अजीब और डरावनी लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हम यहाँ सिर्फ महल देखने आए हैं, हमें छोड़ दो। तभी महल की एक दीवार पर धुंधली सी आकृति उभर आई। वह एक स्त्री की परछाई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। उसने अपनी करुणा भरी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी हूँ। मुझे मेरे पति ने धोखा देकर मारा था। मेरी आत्मा आज भी इस महल में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे मेरे दर्द का एहसास करवाती हूँ। स्नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी की आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अपने कष्टों से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन तभी मुक्त हो पाऊंगी जब कोई मेरी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। राजमहल का राज। रानी की आत्मा ने उन्हें अपने साथ महल के तहखाने में चलने के लिए कहा। वह तहखाना जहाँ उसने अपने जीवन के अंतिम पल बिताए थे। चारों दोस्त रानी की आत्मा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पर इंसानी हड्डियों का ढेर था और दीवारों पर कई बेड़ी और हथकड़ियां लटक रही थी।
रानी ने उन्हें बताया कि किस तरह राजा ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने राजा के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजा चाहता था कि रानी हमेशा उसकी हुकूमत का साथ दे, लेकिन रानी का हृदय अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। उसने राजा के अत्याचारों का विरोध किया और इसके बदले राजा ने उसे कैद कर लिया और यातनाएं दी। ये सब सुनकर दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह महल वाकई में एक शापित स्थान था, जहां कई निर्दोष लोगों की आत्माएं कैद थीं। मुक्ति का प्रयास। दोस्तों ने रानी से पूछा कि वे उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। रानी ने कहा कि महल में एक पुराना ताबीज छिपा हुआ है, जो उसकी मुक्ति का मार्ग है। अगर वे उसे लेकर महल के मुख्य द्वार पर जाएं और प्रार्थना करें, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को ढूंढने लगे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वो ताबीज एक पुराने संदूक में मिला। उन्होंने उसे उठाया और महल के मुख्य द्वार की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने ताबीज हाथ में लेकर प्रार्थना शुरू की। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, महल में एक तेज रोशनी छा गई। रानी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं अपने कष्टों से मुक्त होकर शांति से जा रही हूँ। अंत की शांति। रानी की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और महल में शांति छा गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली और महल से बाहर निकल आए। उन्होंने फैसला किया कि इस कहानी को वे सबके सामने लाएंगे, ताकि रानी और उन निर्दोष आत्माओं की कहानी लोगों तक पहुंचे। गांव के लोगों ने भी इस घटना को जाना और उन्हें विश्वास हो गया कि अब महल में कोई भूत प्रेत नहीं है। ओके गाइस, समझते हैं ना वीडियो में।